हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, मेजर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपका एग्जाम हुआ था। अगर मैं सेशन की बात करूं तो 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मेजर, माइनर, एईसी या फिर एसईसी, जो भी एग्जाम आपका एमडीसी का, सारे पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सवाल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये आंसर आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा? तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपके सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर सवाल बनाते हैं। ठीक है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और यहाँ पर जो है आपको पेपर दिख जाएगा, ये रहा आपका पेपर। ये भी जो है विनोबा भावे के लिए स्टैंड करता है और ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। पॉलिटिकल साइंस MJ 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। 23-27 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 75 का। वक्त मिलता है आपको 3 घंटे का। ठीक है, ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, हु रोड द बुक आर्य अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए बहुत ही पॉपुलर सा जवाब है इसका। ठीक है, अलग अलग जगह पे जाओगे तो इसका आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। तो मेक श्योर आप जो है सही जगह पे जाएं और इसका सही आंसर देखें। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? कौटिल्य ने जो है आर्य अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के प्रथम अगर मैं बात करूं जो प्रवर्तक थे, उनका नाम था ऋषभदेव। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है वो खुद से अपना लिख लेंगे। और आखिरी तीर्थकर जो थे वो महावीर जैन थे, जो कि 24 थे। हो सकता है कि एग्जाम में अगले बार यही पूछ दिया जाए कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी लिख दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज द कंपोजर ऑफ रामायण। रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़े अपने आप में एक ऐसा नाम जिसके बारे में आप जितना कहो कम कहो उतनी बड़ी बात है। ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा ये रचना की गई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, वाल्मीकि। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है टोटल आंसर जो है 18 मेजर पुराण देखने को मिलेगा। महापुराण की अगर मैं बात करूँ तो 18 पुराण की संख्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो नंबर है, ये जो है इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, सवाल बार बार आते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है विष्णु पुराण है, इसके अलावा पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मत्स्य पुराण है। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता। वह पहला यूरोपियन कौन था जिसने भगवत गीता का अनुवाद किया? देखिए कितने एकदम अंदर से डीप से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा चार्ल्स। मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में इसका नाम, चार्ल्स। इसका जो नाम है चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये था आपके 5 ऑब्जेक्टिव के सवाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5 नंबर का ये सवाल है। क्या है सवाल? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सनातन धर्म। सनातन धर्म पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन त्रिपिटक। त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त में नोट लिखिए। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में 4 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। किन्हीं 4 सवालों का आंसर आपको करना है। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में राजनीतिक विचारों के संबंध की विवेचना करें।
क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मेन पॉलिटिकल थॉट ऑफ महाभारत, महाभारत में राजनीतिक विचारों की विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द कौटिल्य से जो मंडला थ्योरी थी यानी कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मेन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, डिस्कस द मेन सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें। तो ये था आपका पेपर किसका, पॉलिटिकल साइंस मेजर नंबर 4 का। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मेजर हो, माइनर हो, एसी हो या फिर एसईसी हो, 69 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।